गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस ज्योग्राफी के सेशन पे। आपको ये स्क्रीन दिख रही है, आपको ये पता है कि हमने एक चीज़ की थी बेसिक जीके में, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। हमने कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो है टॉपिक्स किए थे। तो कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े थे कि आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे होते हैं। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं आपको पता है कि वो जो कॉन्टिनेंट्स थे उस पर आज हम के लिए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लाए, क्योंकि ज्योग्राफी का सेशन है। तो कॉन्टिनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, 7 कॉन्टिनेंट्स से क्या कॉमन चीज़ है कि हर एक कॉन्टिनेंट जो है वो ए शब्द से शुरू होता है। जो कॉन्टिनेंट्स की सिमिलैरिटी है वो ए शब्द से शुरू होता है। और ए शब्द क्या कहता है, अगर हम यहाँ से 1 मिनट में पेंसिल निकाल लेती हूँ, पेन निकालती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से वाइट ही करती हूँ कि आपका जो कॉन्टिनेंट है, इस पूरे कॉन्टिनेंट्स में हम क्या शो करते हैं कि आपके कॉन्टिनेंट जो है वो हमेशा ए लेटर से शुरू होता है और उसमें एक लेटर ई है और एक जो 2 लेटर्स हैं वो उसके आगे एन और एस लगता है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था एशिया, ठीक है, पहला था एशिया। देन उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद थे, जैसे ये टेबल बनाया था मैंने आपके आगे कि ये टेबल है, इसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, ठीक है। तो यही थे आपके 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद था आपका कौन सा, आपका यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, ठीक है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा था आपका, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। तो एशिया के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी होती है और 60% दैट इज़ योर पॉपुलेशन कवर्ड इन दिस एरिया। 60% जो वर्ल्ड है यहाँ पे लाई करता है, वर्ल्ड सरफेस जो है इसका यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और सबसे छोटा ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आज हमने इसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। ये देख लीजिए कि ये आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया भी बोलते हैं, ये अंटार्कटिका है, यूरोप, अफ्रीका, देखिए नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, यूरोप के नीचे अफ्रीका, एशिया, एशिया के नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। और कौन सा था आपका, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका सबसे ठंडा और फ्रोजन एरिया। नाउ कम्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो अब अगर हम इस बारे में, अगर आपने कॉन्टिनेंट्स, जिसने ये कॉन्टिनेंट्स का डिटेल देखना है वो आप बेसिक जीके की साइट पे जाइए, बेसिक जीके है प्लेलिस्ट में, बेसिक जीके का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स करके एक टॉपिक दिया गया होगा, उस कॉन्टिनेंट्स को डील कीजिए, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। विच अमंग द फॉलोइंग, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका जो है ये अटलांटिक ओशन में आता है, इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एकानगुआ। क्या है इसका हाईएस्ट पॉइंट, एकानगुआ। अफ्रीका जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, अफ्रीका जिसको आप डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इसमें जो है सहारा डेजर्ट जो है इसी में रहती है, ठीक है, सहारा डेजर्ट इसी में। और अगर अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका के अंदर और भी चीज़ें होती है, अफ्रीका के अंदर स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है, तो ये नहीं है। एशिया या यूरोप, तो यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस, क्या है आपका, माउंट एल्ब्रस। तो एशिया, एशिया जो है दैट इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, 44 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी पॉपुलेशन है दैट इज 44 बिलियंस या 45 बिलियंस कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इसका होता है माउंट एवरेस्ट, क्या है इसका, माउंट एवरेस्ट। और लोएस्ट पॉइंट है इसका डेड सी, ठीक है। इसमें जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और बेरिंग स्ट्रेट दोनों आती हैं। एंड सबसे बड़ा ओशन यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को किसने किया था, फर्डिनेंड मैगलन ने, पैसिफिक ओशन है। फिर उसके बाद आपका ज़्यादा ये पैसिफिक ओशन को कवर करता है। एशिया में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया,
ठीक है। और अगर देखा जाए चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड सेकेंड वन इज द इंडिया। ये 3-4 क्वेश्चंस एशिया से बनते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एशिया के अंदर क्या होता है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट होता है किलिमंजारो। किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक और द लोएस्ट पॉइंट जो है इसका लेक असाई। कैस्पियन सी इस पे ही है आपकी, तो ये भी याद रखना। यूरोप का मैंने आपको बता दिया माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट आता है आपका, और कैस्पियन सी जो है इसका लोअर है, इसका लोअर पॉइंट क्या है, कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जोन किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस प्रकार के जलवायु हैं। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो सबसे ज़्यादा हर प्रकार का जो क्लाइमेटिक जोन है, चाहे आपको ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सारे जो हैं आपको कहाँ पे मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते, नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलते, और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो आप इसको ये कह सकते हो, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड्स कौन सी होती है, प्रेयरीज। ऑस्ट्रेलिया के होते हैं डाउन्स और साउथ अमेरिका के होते हैं वेल्ड्स। ठीक है। द बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है, ये सीरीज में भी किया था। दैट इज यांगत्जे। क्या है ये, यांगत्जे। इसको चैंग ट्वेंग भी बोलते हैं, चैंग वेंग। ठीक है। हवांगहो दैट इज द सोरो ऑफ चाइना, इसको सोरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्लड्स लाती है। यांगत्जे, तो आंसर इज यांगत्जे। ब्रह्मपुत्र इंडिया की है जो कि चेम्योंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। इंडस जो है ये बोकांगचू ग्लेशियर से निकलती है, बोकांगचू ग्लेशियर से। ये नहीं है, ये भारत की है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया इज, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है या सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्किपेलागोस। सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहाँ पे हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8500 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। वॉल्केनिक एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका और इंडिया को कौन अलग करता है, पाक स्टेट। ठीक है, तो ये नहीं है। म्यांमार नहीं है, म्यांमार की कैपिटल है निप्ट्यू। उसको बर्मा भी कहते थे पहले, उसको रंगून भी कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर इज आपका बोर्नियो। बोर्नियो जो है दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया। सबसे बड़ा आइलैंड एशिया का कौन सा है, बोर्नियो। और वैसे वर्ल्ड का कौन सा है, अगर वर्ल्ड की बात की जाए देन इट इज ग्रीनलैंड। पूरे की बात की जाए तो ग्रीनलैंड, वैसे एशिया का पूछा जाए तो बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एशिया इज, एशिया का ज्योग्राफिकल एरिया यानी एशिया जो है वो कितने उस पर कवर करता है। तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मैक्सिमम एरिया जो है वो एशिया कवर करता है। तो 60 नहीं है, 65 नहीं है, 50 नहीं है, आंसर इज 44 मिलियंस। जो आपका एरिया है वो कितना कवर करता है, आपका 44 मिलियंस, राइट। एरिया जो है आपका एशिया का वो है आपका 44,579 मिलियन। बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बेसिस पे यानी भौगोलिक सीमा, एरिया के वाइज से सबसे बड़ी कौन सी है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। वैल्यूज़ एशिया की है 9883 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की है, ये सबसे छोटा एरिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है ये। चाइना की जो है ये है आप 9586। यूनाइटेड स्टेट्स की है 9833। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है, 9833। यूनाइटेड स्टेट्स की 9833 है। और ये जो है आपका 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इससे भी अबव। तो सबसे बड़ा कौन सा आया, रशिया के बाद आया आपका यूएस के बाद आया चाइना, और सबसे छोटा कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी बोलते हैं। ठीक है,
द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, अब यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन रशिया नहीं दी गई है, सबसे बड़ी रशिया है और सबसे छोटी कौन सी है, वेटिकन सिटी। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें लार्जेस्ट कंट्री तो सबसे पहले आएगी यूएस, फिर आती है चाइना, फिर आती है ब्राज़ील एंड देन उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, यूएस। अगर यहाँ पे रशिया दिया होता तो रशिया, बट यूएस इज द लार्जेस्ट, देन फॉलोड बाय चाइना, देन फॉलोड बाय फर्स्ट नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड और फोर्थ नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। In which of the following types of soil we find tea plantation in India, China and Sri Lanka? इसमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें हम चाइना, इंडिया और श्रीलंका की पत्ती, जिसको बोलते हैं चाय के बागान मिलते हैं। देखिए पॉडजोल सॉइल्स जो होती हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होती है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, लेटराइट जो होती है, ये लेटराइट सॉइल जो है जिसको लेटर भी बोला जाता है एंड इट्स कंटेन्स आयरन। ठीक है, तो ये नहीं है। अल्कलाइन सॉइल्स, अल्कलाइन सॉइल नहीं है, आंसर इज आपका एसिडिक सॉइल। ये क्या है, आपकी एसिडिक सॉइल। सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल जो है आपकी कहाँ पे है, एसिडिक सॉइल पे हम इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका की जो है टी प्लांटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दश-ए-लत इज सिचुएटेड इन, दश-ए-लत जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नाइजीरिया। नाइजीरिया में ये दीज आर द हॉट डेजर्ट्स, दीज आर द हॉट डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये जो हॉट डेजर्ट्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये हॉट डेजर्ट्स देखिए दश-ए-लत। दश-ए-लत के नाम मैं आपको बता दूं कि दश-ए-लत, अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया, नाइगर। ठीक है, और ये जो है आपकी, इसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, इसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है। आपकी केन्या, केन्या में जो है आपकी, केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और अगर हम इसकी बात करें आपकी दश-ए-लत की, तो दश-ए-लत जो है ये ईरान में है। एक सेकेंड, दश-ए-लत कहाँ पे है, ईरान में है। एक सेकेंड, कहाँ पे है ये, ईरान में। एक सेकेंड गाइस, दश-ए-लत कहाँ पे, ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। लिबिया, लिबिया में नहीं है। लिबिया जो अगर आप बोलो तो लिबिया में दश-ए-लत नहीं है, यहाँ पे है तहरी, दश-ए-तहरी, दश-ए-तहरी। नाम जो है इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक मिनट नाम आपको बता दूँ। दैट इज कॉल्ड दश-ए-तेरी। ठीक है, ये क्या है आपका, दश-ए-तेरी, इसका नाम है आपका दश-ए-तेरी। तो ये लिबिया में है, लिबिया में नहीं है। तो आपका केन्या में जो है, देखिए दश-ए-तेरी जो है ये दश-ए-ताइरी, दैट इज इन केन्या। और आपकी जो हॉटेस्ट डेजर्ट लिबिया में है, ग्रेट सी। लिबिया इज फेमस फॉर ग्रेट सी सैंड, ग्रेट सी सैंड जो कि कहाँ पे मिलती है आपकी, लिबिया में। और केन्या में है दश-ए-तहरी, तिहरी, तायरी बोल लीजिए, ये है। नाइजीरिया में कोई भी डेजर्ट नहीं है। मेकोंग, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया, डज नॉट फ्लो थ्रू। मेकोंग जो नदी है ये किन कंट्रीज, देखिए मेकोंग जो है चाइना, बीजिंग। कंबोडिया की जो कैपिटल होती है इसको बोलते हैं फिनोम फे। और लाओस की कैपिटल जो होती है, आई थिंक इट्स तपी। ठीक है, या लाओस की कैपिटल जो है इट्स लाइक आई थिंक यमन नहीं है लाओस। तो छोड़िए इसको, यहाँ पे आंसर करते हैं मलेशिया। आंसर इज मलेशिया। लेट मी चेक क्या है लाओस की कैपिटल, आई थिंक इट्स तेपी की, जस्ट वेट। चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर हम बाद में देख लेंगे कि क्या है आपकी कैपिटल। लाओस की कैपिटल होती है आपकी वियतनाम, वियतनाम। इसकी कैपिटल क्या है, वियतनाम। ठीक है, सॉरी। कंबोडिया की है फिनोम फे, फिनोम फे, फने भी बोल सकते हैं। ठीक है, द कंट्री अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टच द बॉर्डर्स विद एनी सी और ओशन।
कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर सी और ओशन के साथ नहीं बना सकती? ईरान नहीं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो ये नहीं है, आंसर इज अर्मेनिया। अर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, किसके बीच? टर्की के बीच। टर्की एंड ईरान के बीच की ये लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक्ड। इसकी जो कैपिटल है यरमन है, यरवन, ठीक है। इसके अंदर जो है ये बॉर्डर्स, ये किसी के साथ भी ओशंस नहीं बनाती है, तो आंसर इज अर्मेनिया। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेकर साउथ तक की आपने सिटीज बतानी है, तो इसका आंसर है फुशन, त्यानजिंग, वुहान, शंघाई। त्यानजिंग, शंघाई, फुशन या वुहान। वुहान, त्यानजिंग, शंघाई, फुशन, दीज ऑल आर द सिटीज ऑफ चाइना। कहाँ की सिटीज हैं ये? चाइना। मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना एंड सेकेंड इज इंडिया। तो यहाँ पे जो है ये क्या आएगा? फुशन, फिर त्यानजिंग, फिर शंघाई, फिर वुहान। तो आंसर इज वी। वुहान को तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहीं से जो है हमारा कोविड शुरू हुआ था। कोविड कहाँ से आया था? वुहान से आया था। ये क्वेश्चन पूछने की आशंका हो सकती है किसी भी पेपर में कि कोविड जो है कहाँ से आया था। मैं उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगी जो फॉरेस्ट गार्ड सीरीज़ देख रहा है या फॉरेस्ट गार्ड का कैंडिडेट है, वो कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ ज़रूर याद करना। Southeast Asia has captivated the attention of global community over space and time as a geostrategically significant region. Which among the following is the most convincing application for global perspective? दक्षिण पूर्व एशिया ने अंतरिक्ष और समय के साथ वैश्विक समुदाय का ध्यान भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मोहित कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिए सबसे ठोस स्पष्टीकरण है? तो इसमें से सबसे ठोस स्पष्टीकरण क्या है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गर्म रंगमंच था। यस, इट वॉज द हॉट थिएटर, राइट। चीन और भारत की एशियाई शक्तियों के बीच इसका स्थान। ये शीत युद्ध की अवधि के दौरान महाशक्ति टकराव का अखाड़ा था, या प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच इसका स्थान और इसके पूर्व प्रख्यात समुद्री चरित्र थे। तो जो साउथ ईस्ट एशिया था वो ग्लोबल कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा कन्विंसिंग पार्ट था। तो वो किसके बेसिस पे था? वो इसलिए था क्योंकि आपको पता है एशिया इज टोटली डिपेंड अपॉन द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन और उसके साथ जो है मैरीटाइम कैरेक्टर्स यानी मैरीटाइम डीलिंग्स जो थी वो हो रही थी। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? डी। These questions are usually asked in UPSC. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है और टॉपिक वाइज लिए गए हैं, तो इन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को जो है डील कर लेना और इसको पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन जो था आपका कि लाओस की कैपिटल, तो लाओस की कैपिटल है वियतने, वियतने, ठीक है। कैपिटल, एक दिन मैं आपके साथ कैपिटल्स को भी डील करूंगी कि ताकि आपको कैपिटल्स लर्न हो जाए, और इवन कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। Which among the following is known as land of morning calm? Land of morning calm किसे कहा जाता है? तो land of morning calm जो है अगर देखा जाए फिलीपाइंस, फिलीपाइंस को जो है आपका क्या कहा जाता है? फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला। क्या कैपिटल है? मनीला। तो ये जो है आपकी फिलीपाइंस, तो फिलीपाइंस जो है दैट इज द लैंड ऑफ पर्ल सिटीज, पर्ल्स सिटीज, ठीक है। जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान का पुराना नाम था निप्पो, निप्पॉन। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। और हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में कितने 48 रैंक है हमारा, और अगर देखा जाए कितने मेडल्स जीते हैं? 7 मेडल्स, और पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स। नेक्स्ट आता है तैवान, तैवान की कैपिटल है तेपी, और लैंड ऑफ इसको क्या कहा जाता है? दैट इज लैंड ऑफ रिपब्लिक चाइना। तो ये नहीं है, आंसर इज कोरिया। कोरिया जो है दैट इज कॉल्ड आपका लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। एक चीज याद रखना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कौन करती है? 38 पैरेलल, 38 पैरेलल।
Which among the following is known as mistress of eastern sea? मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी किसे कहा जाता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या इंडिया? इंडिया को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, गोल्ड बर्ड। म्यांमार को जो है लैंड ऑफ गोल्डन हीरा, गोल्डन लैंड, दैट इज कॉल्ड पेगोडास, पेगोडास के बेसिस पे भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान लैंड ऑफ प्योर रिलीजन, लैंड ऑफ प्योर रिलीजन, क्योंकि ये एक ही रिलीजन को प्रॉपरली स्ट्रेस करता है। तो आंसर इज श्रीलंका, आंसर इज श्रीलंका। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट? देखिए इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है आपका अहमदाबाद, पहली टेक्सटाइल्स जो थी यहाँ पे लगी थी, तो अहमदाबाद। अगर यहाँ पे बात करें आपकी ओसाका, टोक्यो इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन्स। नगोया, नगोया जो है इसको आप बोल सकते हो लैंड। सेंडाई इज द लैंड ऑफ ट्रीज, लैंड ऑफ ट्रीज। तो अब आपके पास क्या बचा? ओसाका, ओसाका क्या है? नगोया जो है इज फेमस फॉर, इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस फॉर इंडस्ट्रियल सिटी है ये, इंडस्ट्रियल सिटी नगोया, ठीक है। तो आंसर इज ओसाका। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है ना ये आपका बन रहा है मकाओ, होंगशाओ मंकाओ में, ठीक है। तो ये किस पे बना है? ये बना है, इसको बोलते हैं जियोंजन बे, गल्फ ऑफ टॉकिन नहीं, आपका साउथ चाइना सी नहीं, आंसर इज जियोंजन बे। नेक्स्ट आता है कंधार इज लोकेटेड, हाल ही में आपने देखा कि अफगानिस्तान पे सारी जो लाइफ्स हैं लोगों की वो ख़राब हो गई हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तालिबान ने जो है अटैक कर लिया है। अब जो इसका नाम है वो है इंडियन एमिरेट्स, ठीक है, तालिबान, ये क्या है अब आपका एमिरेट्स तालिबान, तालिबान ने नाम ले लिया है इसका। तो ये क्या आएगा? ये आता है कंधार इज़ द बिग सिटी, बिग सिटी थी अफ़गानिस्तान की जिसको आज जो है तालिबान वाले लोगों ने ओवरटेक कर लिया और तालिबान जो है अब ये क्या कहता है? एमिरेट्स तालिबान। अफ़गानिस्तान का नाम क्या हो गया? एमिरेट्स तालिबान। तो साउथर्न अफ़गानिस्तान, ठीक है, ईस्टर्न इराक नहीं, वेस्टर्न नहीं। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है? चाइना सेकेंड नंबर पे है, इंडिया नहीं, इंडोनेशिया जो है आपका ये थर्ड नंबर पे है, तो ये सेकंड नंबर पे, सॉरी ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। और जापान, जापान जो है ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करता है। और अगर देखा जाए इसमें एक और चीज़ याद रख लीजिए, देखिए कौन कौन से फॉरेस्ट हैं जिनके हमें पता है। अमेज़ोन, अमेज़ोन इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अमेज़ोन है। देनकेतरी, Negri tree is the smallest area which is under forest. चाइना का ग्रेट हिगन is the largest forest, largest pine forest in the world. सबसे ज़्यादा पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? ग्रेट हिगन जो कि चाइना में है। तो ये नहीं है, इसके अंदर क्या आएगा? जापान, ठीक है। तो जापान जो है ये सबसे बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो जापान में कई आइलैंड्स हैं, 4-5 आइलैंड्स हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकागो और कुइशु। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु, कौन सा है आपका? होन्शु, ठीक है। फिर आता है होक्काइडो, फिर शिकागो, पर क्यूशु, ये सारे जापान के आइलैंड्स हैं। तो सबसे बड़ा आइलैंड है आपका होन्शु। ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। दीज आर द कॉन्टिनेंट क्वेश्चंस। और जो लाउस वाला है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कैपिटल से भी एक दिन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, सिर्फ उसमें MCQs करेंगे हम, कैपिटल से रिलेटेड हम MCQs करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं MCQs में डील किए जाएं, तो प्लीज़ मुझसे साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। 8 बजे के सेशन को जरूर देखिए क्योंकि उसमें हम करने जा रहे हैं आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट। देखिए गाइस,
आज आपका ज्योग्राफी का सेशन हो गया। कल आपकी जो है 5 से 6 की क्लास नहीं होगी क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा शफल किया है। आपकी सुबह फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ चल रही है और एक सेशन कल आपका जो सेशन है वो सुबह के टाइम पे करंट अफेयर्स, 2 बजे से 3 बजे तक आपका सीरीज़, 8 बजे से 9 बजे तक आपका हिमाचल जीके और संडे को आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होगा। और फिर उसके बाद आपका संडे, अगर कल पेपर हुआ तो पेपर डील कर दिया जाएगा। बट अगर जो भी कैंडिडेट है प्लीज़ पेपर जैसा ही होता है मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं आपके सामने वो पेपर को लेकर आऊँ, तो प्लीज़ उस सेशन को शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ जल्द से जल्द वो पेपर मेरे साथ शेयर करना। उम्मीद करती हूँ और आपको आईडी भी बता देती हूँ। तो आईडी है आपका पूजा गुप्ता 33012@gmail.com। पूजा गुप्ता। किसी भी कैंडिडेट जो भी ये चैनल देख रहा है, अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो इस मेल आईडी पे अपना कोई भी क्वेश्चन कुछ भी लिखना है लिख सकता है ताकि मैं उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। या फिर कोई इस मेल आईडी पे किसी की भी कोई क्वेरी है, किसी से कुछ पूछना है या कुछ भी है, वो मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगी। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, एज वेल एज वॉच द सेशन ऑफ 8 PM जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को कवर कीजिए। और कल मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, अब 2 दिन का शेड्यूल इस तरह से है, तो प्लीज़ क्लासेस के साथ जुड़े रहना और सीरीज़ को जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।